आ जाएं। हाँ। अम्मी, खुश आमदीद। शाबाश, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहती हूँ, अपने काम में भरपूर तरीके से मगन। नेमत, बेटा कल दादी की सालगिरह पर जो तुमने बातें की, मैंने उन पर सोचा। तुम उनके सामने मजबूत खुद मुख्तार बनकर खड़े होना चाहते थे। ऐसा शख्स जो शादीशुदा हो, घर बसा चुका हो, साहिब औलाद और अपने काम में कामयाब हो। तुम एक कामयाब मर्द बनकर खुद को मनवाना चाहते थे। अम्मी, मैंने आपसे हमेशा कहा मुझ पर भरोसा रखें। जब तक आप मेरे पीछे खड़ी हैं ना, कोई हमारे आगे नहीं ठहर सकता। ये सल्तनत सिर्फ एक की है बेटा, और वो तुम हो। तुम, मैं साथ हूं तुम्हारे। ऐसा कुछ चाहते हो, शादी कर लो उससे, बात खत्म। ठीक है? बस तो फिर आप तैयार हो जाएं। मैं ये बात घर आकर आपसे कहना चाहता था। इस वीकेंड के एंड में हमारी मंगनी है। चचा से भी बात कर ली है मैंने। उन्होंने भी कहा है कि निकाह में देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा बात सुनो, थोड़ा जल्दी नहीं हो रही सब? क्या आप तैयार नहीं है इसके लिए? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं। तुम चाहते तो ऐसा ही होगा। मेरी प्यारी अम्मी, अब गुलशा साहिबा को भी फोन करना होगा। बात करें और जल्दी तैयारी शुरू करें। जैसा तुम कहो। हेलो गुलशा, अगर फारिग हो तो आज दोपहर को तुम्हारे पास आ रहे हैं। नहीं नहीं, इस बार मामला बिल्कुल पक्का है। हमारे बच्चों ने फैसला कर लिया है। अब हम बैठकर तमाम तफसीलात तय कर लेते हैं, ठीक है? हाँ चलो मिलते हैं। वो तो खुशी के मारे हवाओं में उड़ रही है। जाहिर है उड़ेगी। ऐसा शेर जैसा दामाद जो दे रही हूं उससे। अच्छा, मैं हमीद के पास से होकर आती हूँ, फिर निकलते हैं। अरे अम्मी रुक जाए, मैं चाय मंगवाता हूं, पी के जाइएगा। ठीक है। सुनो, 2 कप चाय भेजो जल्दी से। तुम्हें ये म्यूजिक पसंद है? बहुत। मुझे भी। अच्छा है आज कोई मीटिंग नहीं थी, वरना ऐसे जाना मुश्किल था। तुम्हें कोई काम तो नहीं था? नहीं नहीं, और अगर होता भी तो लाजमी तौर पर कैंसिल कर देता। एक मशवरा है मेरे पास तुम्हारे लिए। सुन रही हूँ। आयशा, आज का दिन हमारा परेशानियों में ही गुजर गया। अब दिल को खुश करने के लिए कहीं जाना चाहिए हमें, क्या कहती हो? सही कहा। जहां बस तुम और मैं और एक खूबसूरत दिन, क्या ख्याल है? पिछले दिनों में मिलने वाला सबसे बेहतरीन मशवरा, बल्कि पिछले 3 सालों में। जबरदस्त। तो फिर तैयार हैं आप आयशा साहिबा 3 साल की कमी पूरी करने के लिए? अब कोई भी हमारा मूड खराब नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्रिया बेटी। वाह खालदा वाह। हम वीकेंड पर मेहमद की मंगनी कर रहे हैं। हाँ? अभी कल तक वो बच्चा ही था। हाँ? तैयारियां हो जाएंगी वक्त पर मुकम्मल? हो जाएंगी, फिक्र ना करो।
हम यहाँ से निकलकर गुलजा के पास जाएंगे। बस एक रस्मी सी मुलाकात होगी, कुछ मामलात वगैरह तय करने हैं और बस। वैसे तो वो पहले ही से बेताब है। अच्छा, बहुत खूब। अल्लाह सबके लिए खुशियां मुबारक करे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, मैंने मोहम्मद से बात की। अगर और जगह पर करना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन मुनासिब यही है कि ये सब हमारे घर पर ही हो जाए। मेरे मरहूम भाई की निशानी है मोहम्मद। अगर बच्चे भी ऐसा ही चाहें तो वाकई बहुत खूब होगा। और अगर नाइला को कोई एतराज ना हो तो। नाइला को क्यों एतराज होगा? अरे जरा तुम औरत के नजरिए से तो सोचो हमीद। उस दिन क्या हुआ था याद है? जब नाइला ने गुलशा को देखा तो कितना बुरा लगा था उसको। ऐसी बातों को दिल पर मत लो खालदा। नाइला की परेशानी मेरी भी है। कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा कि नाइला को किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम जरूर कोई हल निकाल लोगे, मुझे यकीन है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ दिया। कल रात तुम कुछ बुझे बुझे से लग रहे थे, इसलिए पूछ रही थी सबके कहीं सब खैरियत है ना हमीद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों महसूस हुआ तुम्हें? हाँ, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ लग रहा था। मैंने सोचा शायद कोई खानदानी मसला दरपेश हो तुम्हें। एक तरफ उमर लंदन जा रहा है, दूसरी तरफ औजान ने रेस्टोरेंट खोल लिया है। तुम्हारे घर में तो बहुत गहमा गहमी है। मेरे बारे में सोचने का शुक्रिया खालदा। अल्लाह का शुक्र। परेशान कुन बातें जरूर होती हैं, लेकिन दिल नहीं घबराता मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, अल्लाह सबको खुश रखे अपने अपने घरों में। हाँ। हाँ, ये हुई ना बात। चलो इसे वहां रख दो। अभी तुम ये सब कुछ छोड़ के बर्तन वगैरह देख लो। जी ठीक है। इतने बड़े केक में से बस इतना ही बचा। क्या रात को बचा हुआ केक तुम ले गई थी बहू बेगम? तुम्हारी भूख तो पिछले 30 सालों में बहुत खुल गई है। अम्मी, अगर आपको ये पसंद आए तो बता दीजिए, मैं और बनवा देती हूँ। हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद आया केक। और अगर मंगवा भी लोगी तो खुद ही खा लोगी, मेरे लिए क्या बचेगा? ऐसी दादी, ये बातें क्या हम बात क्या हुई? करें? दादी जान, वो सारा आप ही खा लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने अभी तक सालगिरह के तोहफे क्यों नहीं खोले? हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने दिमाग जो खा लिया मेरा। अच्छा ले आओ, चलो सबके ज़र्फ का अंदाजा तो लगाएं जरा। चलो जाओ ले आओ। अभी लाती हूँ। चलें भाई। सफिया, जी, ये मनती है? बहुत अच्छा बना है। इंशाल्लाह आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं खाया होगा। इंशाल्लाह। हम आ गए। और ये है हमीद और मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ओह ओह ओह, मेरे हिसाब से तो काफी बेहतरीन तोहफा है। बहुत अच्छा सोचा तुम लोगों ने, मुझे इसकी जरूरत भी थी। पहले मेरे सोने के जेवरात ले गई और अब किस्तों में वापस कर रही है। अम्मी बस भी करें। काफी वजनी लग रहा है। बेगम साहिबा की कलाई नाजुक है, इसीलिए और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है।
ओहो। ये सब तोहफे तो ठीक हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत जुमाना का तोहफा था। ये क्या कह रही हैं आप मलाह साहिबा? मैंने ऐसा क्या दिया है? मजे से इस्तेमाल कीजिए। दादी जान, एक गुमनाम फूल भी आए हैं आपके लिए, पता नहीं किसने भेजे हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई पुराना आशिक वापस आ गया हो आपके लिए? जरा हमें भी तो बताएं। बेटी, मेरे आधे परस्तार तो कब्र में हैं और आधों के तो नाम तक भूल चुकी हूँ। लेकिन इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी गुमनाम गैर वाज़ेह चीजें अच्छी अलामत नहीं होती हैं। लेकिन तुम लोग मेरी बात कब मानते हो? खैर, रहने दो। कसम से अब तो मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। जुमाना, तुम भी चलो बेटी, आ जाओ। आ रही हूँ। और डेयरी वाले क्या वो भी? हाँ, वो सभी कहते हैं कि जब तक कर्ज अदा नहीं होता नया माल नहीं देंगे। वो पानी और पनीर के बगैर ही किचन कैसे चलेगा? अस्सलाम वालेकुम वजान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए प्लीज। जिस सरमाएकार से आपका जिक्र किया था वो आपको लाजमी फोन करेगा। ऑफर अब भी बरकरार है। सच पूछे तो मुझे भी इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फिर मिलवाए ना। वो खुद नहीं मिलना चाहते, मेरे तवस्सुत से बात करेंगे। बगैर मुलाकात की शराकत? ज्यादातर सरमायाकार इसी अंदाज में काम करते हैं। समझ गया। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है। अजीब कैसा? आप जब चाहे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। उनका आपके मामले में दखल देने का कोई इरादा नहीं, लेकिन फैसला तो बहरहाल आप ही का है। प्लीज एक कॉल रिसीव कर लो। जुमाना? जुमाना नहीं, मैं हूँ, मैं। दादी जान, आप जुमाना के फोन से मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? अरे दिल चाहा कुछ नया करने को, दिल किया इसलिए कर लिया। क्या कोई काम है आपको? अरे कोई काम नहीं है बेटा, बस यूं ही कर लिया। अच्छा तुम वो सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कल मेरा क्या था? सालगिरह थी और मनाई भी तो थी। सालगिरह पर क्या किया जाता है नाफरमान पोते? मेरा तोहफा कहाँ है? सबने कुछ ना कुछ दिया और तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है दादी जान? रेस्टोरेंट में रह गया है, लेता हुआ आऊंगा। हाँ, हमने भी खूब खा लिया, लेकिन 3 टहनियों वाले गुलाब से बात नहीं बनेगी। इश्क कहते हैं इसे दादी जान। जुमाना साथ है क्या? हाँ है, क्यों, क्या हुआ? जरा उसे फोन दे, तोहफे से मुतालिक कुछ पूछना है मैंने। तुमसे बात करेगा। जी। जी फरमाइए। जुमाना, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? जवाब ना देना ही बेहतर है। प्लीज ऐसा मत करो। क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई? नहीं। तुम्हें यकीन है? बाद में बात करते हैं, अभी फोन बंद कर रही हूँ। जुमाना, इंतजार के लिए माजरत। कोई बात नहीं। वैसे मैंने कागजात तैयार कर लिए हैं, चाहे तो फौरन दस्तखत कर सकते हैं। हाँ, अगर जवाब नहीं में है तो मैं उसी तरह आगे पहुंचा सकता हूं। अलबत्ता ये पेशकश बाद में भी कायम रहेगी या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लगता है वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां छोड़ा था, जैसे 3 साल गुजरे ही ना हो। कभी सोचा है तुमने
अगर वो हादसा ना हुआ होता तो हम मिल जाते, तो क्या कुछ होता। आज कहाँ होते हम? कहाँ होते, क्या करते, कुछ भी नहीं जानता मैं ऐसा। मगर एक बात का पूरा यकीन है मुझे कि हम जहां भी होते साथ होते। लेकिन बस एक फर्क जरूर होता कि हमें 3 सालों का हिसाब चुकाना नहीं पड़ता। अगर हर दिन ऐसा ही है तो मुझे शिद्दत से इंतजार है। बेफिक्र हो जाओ मेरी जान। क्या आपके लिए ये मुनासिब है? तुम नौजवानों ने फैसला कर लिया है तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। भाई हमें तो तुम्हारी खुशी में खुश होना है ना खालदा? हाँ हाँ। लेकिन काम बहुत सारे हैं और वक्त भी कम है। काश के आयजा भी यहाँ होती तो उससे भी बात कर लेते। बाहर कोई जरूरी काम था उसे। उसकी करीबी दोस्त है यास्मीन, तुम तो उसे जानते ही हो। जरा तबीयत खराब थी उसकी, उसे डॉक्टर के पास लेके गई है वो। वैसे तुमने फोन पर इतना कुछ बताया भी नहीं था मुझे नहीं अंदाजा था कि इतनी संजीदा बात होगी, वरना क्यों जाने देती मैं उसको। अच्छा मेहमद बेटा, जगह के बारे में तुमने क्या सोचा? मेरी नजर में तो सबसे मुनासिब जगह मेरे चचा का घर है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल मुनासिब है। जबरदस्त। वो इजाजत हो तो मैं जरा वॉशरूम से हो। बिल्कुल बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। चलो भाई, बहुत मुबारक हो तुम्हें गुलचा। तुम्हें भी मुबारक हो खालदा। तुम्हारे लिए तो ये तजुर्बा बहुत निराला होगा ना? वो क्यों? इसलिए कि एक ही खानदान में एक ही वजह से तुम ना सही तो तुम्हारी बेटी पहुंच गई। किस्मत की बात है। अल्लाह करे हमारे बच्चों का नसीब अच्छा हो। यहाँ बैठे क्या? जरूर। हाँ, 3 साल जाया हो गए मगर किस्मत से नाराज नहीं हूं मैं। किस्मत पर यकीन नहीं रखता मैं। चाहे जो भी नाम दो, किस्मत, नसीब, मौजसा, फिर भी हम एक दूसरे तक पहुंचे। हाँ शायद मिसाली हालत में नहीं, मगर हम कभी मिले ही ना होते। अगर एक दूसरे को हमेशा के लिए खो देते, अगर हम हमेशा एक दूसरे के दिल में काश बनकर रह जाते। आयजा, एक भी काश की गुंजाइश नहीं अब मेरे दिल में। सिर्फ एक चीज चाहता हूं और वो है तुम्हारा साथ। तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं। अब ठीक हूं। अब कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर। ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा। वो क्यों? क्योंकि तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मेरा साथ दिया और सुबह भी आ गए। मेरे लिए सब कुछ बहुत अहम है।
इसीलिए शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। अरे नहीं यार, क्या किया मैंने? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लैबली भी शक्कर है। मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है, ये सब तुम रहने दो। बहुत शुक्रिया, मेरा मतलब वाकई बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। काफी दिनों से नहीं खाया था मैंने। एक और दूं? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम अपनी मर्जी से करवा लो। मैं अब जा रहा हूं, जब काम खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? उजान एक सेकंड, ये बताओ मैं इनका क्या करूं? क्या कह दिया मैंने? और क्या कहूं मैं इससे? नौकरानी को क्या उसका काम भी अब मैं सिखाऊंगी? इन घरों में हमें अपने खानदान का हिस्सा समझा जाता है, मगर जब तक हम अपनी हद में रहते हैं तब तक बाद में दिल से भी निकाल दिया जाता है।